आज जो हुकूमत आई 4.5 साल में, तो उसने वो सब कुछ पेश किया कि जो 65 साल के अंदर तो नहीं हुआ था। इसी दिल्ली में जहां हुकूमत है, वहां क्रिश्चियनों के गुरुद्वारों को आग लगाई गई। ये दावा किया गया कि अब हुकूमत हमारी है, घर वापसी के प्रोग्राम बनाओ। यानी मुसलमान नहीं, फिर वापस बने, हिंदू मजहब को इख्तियार करे। इसी पंजाब और हरियाणा के अंदर क्रिश्चियनों को हिंदू बनाया गया। ये सब कुछ हुआ मुसलमानों के लिए। आगरे में हिंदू बनाने के लिए सभा बनाई गई। ऐसा लगता था जैसे मां का दूध इन्होंने पिया है, इनके सिवा किसी ने नहीं पिया है। इसका मतलब यह है कि वो मुल्क के गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव आग लगाना चाहते हैं, इंसान का खून पानी की तरह आम करना चाहते हैं। कौन इंसान है जो अपने मजहब को छोड़कर किसी दूसरे के मजहब को जबरदस्ती कबूल करेगा? सिर्फ मुसलमान ही नहीं, न क्रिश्चियन कर सकता है, न सिख कर सकता है। आप दलित को नहीं करा सकते, कबाइल को नहीं करा सकते। मुल्क हमारा है, हम हजारों साल से नहीं, हमेशा से इसी मुल्क के रहने वाले हैं। आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, सारी दुनिया के लोग आपको मिलेंगे। उनका कल्चर अलग अलग है, उनकी सूरत अलग अलग है, उनके रंग अलग अलग हैं, उनकी जबानें अलग अलग हैं। हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा। यहां की हर बिरादरी ने इस्लाम को कबूल किया, सिखिज्म को कबूल किया, मसीहियत को कबूल। आज़ादी है, हमारे मुल्क की विशेषता है। यहां इतनी लचक है, एक बाप की 5 औलाद है, एक मुसलमान बन जाता है, दूसरा सिख बन जाता है, तीसरा क्रिश्चियन बन जाता है, चौथा अपने बाप दादा के मजहब पर है। सब बैठकर साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रहते हैं। ये हमारी विशेषता है। हमारा कल्चर एक है, हमारी जबान एक है, हमारा रहन सहन एक ही जैसा है। अगर गुजर हिंदू है, गुजर मुसलमान भी है, गुजर सिख भी है। अगर जाट हिंदू है, जाट मुसलमान भी है, जाट सिख भी है, जाट मसीही भी है। हर बिरादरी ने मजहबों को कबूल किया है और सब हिंदुस्तानी के रहने वाले हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि नफरत की जो आग लगाई जा रही है, हम सड़कों पर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। हम ये समझते हैं, और मैं इस सभा में बैठने वाले हर आदमी से कहता हूं कि अगर तुम उस तूफान का मुकाबला करना चाहते हो जो सियासत की गद्दी पर बैठकर तूफान चलाया जा रहा है, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को गांव, देहात, शहर, बाजार, हर जगह उसका मुकाबला करना पड़ेगा। प्यार और मोहब्बत के दिए जलाने पड़ेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और अपनी पुरानी तारीख को जिंदा करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इस मुल्क में रहते हैं, साथ रहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप साथ नहीं देखेंगे। मैंने अमेरिका को देखा है, यूरोप को देखा है। आपको दुनिया के लोग मिलेंगे बड़े बड़े शहरों में, इसलिए कि वो लोग रोटी रोजी कमाने के लिए पहुंचे हैं। रोटी रोजी तो बड़े शहरों में मिलती है, गांव और देहात के अंदर आपको लोग नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान की विशेषता है, यहां देहात दर देहात, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख आपको एक दूसरे के साथ मिला। आप अगर उनसे पूछें कि तुम कब से यहां आबाद हो, वो अपनी तारीख नहीं बता सकते।
इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी लचक है कि यहाँ मजहब की बुनियाद के ऊपर हल्ला गुल्ला, मारना पीटना, लूटना नहीं था। ये तो बुरा हो इस सियासत का। जिन्होंने अपने वोट को जमा करने के लिए आग लगानी शुरू की और 65 साल के बाद वो हमारे इस मुल्क के अंदर इस जादू को चलाने में कामयाब हो गए। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर अक़लियतें पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पर लग जाएं कि हम उनकी आग के ऊपर पानी डालेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम प्यार और मोहब्बत की बारिश बरसा करके उस आग को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे भाई, जमीयत उलमा का सिर्फ यही एक पैगाम है और हम इस पैगाम को पूरे मुल्क में लेकर चल रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हो सकता है कि मेरी इस बात में आपको अचंभा लगे। आरएसएस एक पार्टी है जो सियासी पार्टी नहीं है। बीजेपी है, सियासी, आरएसएस नहीं है। और आरएसएस का एक सन 25 से 1925 जमीयत उलमा का प्लेटफार्म बना है 1919 में, और बीजेपी 25 में, आरएसएस 25 में। आरएसएस की बुनियाद खास तौर पर मुस्लिम दुश्मनी पर थी। लेकिन मुझे हैरत है कि मुल्क में 4 साल बीजेपी की हुकूमत में आरएसएस ने अपने नज़रिए को तब्दील किया। आरएसएस के संचालक ने दिल्ली में अभी महीना भर होता होगा शायद, तकरीर की और उन्होंने 2 बातें खास तौर पर ऐसी कहीं जो सुनकर हमारा तो दिमाग उड़ गया। एक बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने और उसके नेताओं ने 60 साल हुकूमत करके मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। आज तक आरएसएस ये नहीं कहती थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि हिंदुत्व का मतलब बगैर मुसलमान, सिख और ईसाई के कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आरएसएस का सोच बदल रही है। मैंने ये बात कही, मेरे दोस्तों ने मुझसे सुना और उन्होंने इसकी ताई। भाई ये हो सकता है कि इलेक्शन सर के ऊपर है इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूं। अगर आने वाले दिनों में जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी ज़मीनी हकीकत सामने आती है और वो इसके लिए काम करते हैं कि मुल्क की अक़लियतों को जोड़कर मुल्क में हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। हमारा क्या इख्तिलाफ है, हम इस बात में उनकी तायीद करते हैं। हमारा आरएसएस से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारा इख्तिलाफ आरएसएस की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसी की बुनियाद पर है। अगर आरएसएस उस अक़लियत मुखालिफ पॉलिसी को बदल दे और अपनी वो पॉलिसी जो मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की हो सकती है उस पॉलिसी को लाए, हम उसको खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं। हमारा क्या इख्तिलाफ है, हम तो सियासी लोग नहीं हैं।